पहले तो संजय निषाद खूब बोले कि निषाद पार्टी की वजह से ही सौभाग्यशाली बनी भाजपा, लेकिन अब उनको ही रोक दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इशारा है, ये साफ तौर पर ये है कि मंत्री जी की भी उतनी वैल्यू है नहीं जितनी वो समझ रहे हैं। उनके ऊपर जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चाबुक चलाई है। जो पीड़ित परिवार है उसको इस समय संवेदनाओं की जरूरत है और ये वहां पर जाकर पता नहीं कब किससे क्या बात कहां पर बोल दे। माना जा संजय निषाद को इससे कोई संदेश दिया गया है क्या? खुले तौर पर संदेश है। असली सच्चाई से उनका सामना कराया गया कि आपकी क्या हैसियत है अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। आज दो ताली में चर्चा करेंगे संजय निषाद को लेकर। यूपी सरकार में मंत्री हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन दिनों इनको लेकर चर्चा खूब हो रही है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले इन्होंने तेवर दिखाते हुए कहा था कि निषाद पार्टी की वजह से भाजपा सौभाग्यशाली बनी, और अब खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं कि तेवर ठंडे नजर आ रहे हैं संजय निषाद के। दरअसल मेरठ जा रहे थे एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं इसको लेकर, तो आज इसी पर जानेंगे कि हमारे पत्रकार साथियों की क्या ताल है। पहले तो संजय निषाद खूब बोले कि निषाद पार्टी की वजह से ही सौभाग्यशाली बनी भाजपा, लेकिन अब उनको ही रोक दिया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से संजय निषाद जो है परिवार से मिलने जा रहे थे और उनको यूपी गेट पे रोक लिया गया, इस चीज का जो कहीं ना कहीं इशारा है, ये साफ तौर पर ये है कि मंत्री जी की भी उतनी वैल्यू है नहीं जितनी वो समझ रहे थे। उनको जिस तरीके से गेट पे रोका गया और बैठा लिया गया, उनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया, इसका जिक्र उन्होंने खुद किया कि जो मुझे है हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दूसरा, उनका जो एक क्या नाम है, कहीं ना कहीं देखा जाए विरोधाभास वाला जो बयान है वो उसी के बाद निकल करके सामने आया। उन्होंने बोला कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, साथ ही साथ उन्होंने जो क्या नाम है प्रशासन है, प्रशासन पे इस चीज का आरोप लगाया कि जो बहुत सारे अधिकारी हैं वो सपा बसपा की मानसिकता पर काम कर रहे हैं। अब ये बयान किस तरीके से दोनों के जो है कहीं ना कहीं विरोधास्पद है वो मैं आपको बताता हूँ। जब सपा के आधार पर काम कर रहे हैं जो अधिकारी हैं, तो फिर जो आगे जो क्या नाम है जिन व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया कि अधिकारी उन्हें जाने से रोक रहे हैं और हाउस अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट करने के बाद और फिर इस तरीके से अधिकारियों पर आरोप लगाने के बाद कि समाजवादी पार्टी और बसपा के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बयान आपस में टकराते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर बसपा या समाजवादी पार्टी की मानसिकता पर कोई अधिकारी काम कर रहा है तो फिर सरकार किसकी है? सवाल तो ये खड़ा होता है ना। सरकार तो जाहिर सी बात है भाजपा की है, मुख्यमंत्री आपका है ना, और उसके बावजूद भी फिर आप अगर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा की पार्टी की मानसिकता के चलते ही जो भाजपा को 43 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, तो ये खुद ही क्लियर नहीं है। पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, कहना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ रहा है, मिलने जा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है, उसके बावजूद भी पब्लिक में आकर के पूरी जो मानसिकता है वो ये दर्शा रहे हैं कि नहीं, हमारे बिना पार्टी नहीं खड़ी हो पा रही। तो क्या माना जा संजय निषाद को इससे कोई संदेश दिया गया है क्या? खुले तौर पर संदेश है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। खुले तौर पर संदेश है। हाउस अरेस्ट कर लेना उस मंत्री को जो आपके मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो रोल निभा रहा है, उसको अगर हाउस अरेस्ट किया गया और मिलने नहीं दिया गया है, तो प्रशासन की ये मनमानी चल रही है या फिर सरकार के आदेशों के हिसाब से ये हो रहा है। किस तरीके से देखते हैं अनुपम आप? क्योंकि लगातार इसको लेकर चर्चा बनी हुई है। पहले तो तेवर दिखाना कि भाजपा सौभाग्यशाली बनी हुई है निषाद पार्टी की वजह से, उसके बाद इस तरीके से कार्रवाई होना, रोक देना, मेरठ में पीड़ित परिवार से न मिलने देना, किस तरीके से देखते हैं? संजय निषाद अभी तक जो तेवर दिखा रहे थे, जो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी जो सीटें हैं उसका जो नुकसान हुआ है इसकी वजह से हुआ है, सपा बसपा की वजह से, उनके ऊपर जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चाबुक चलाई है। बहुत ज्यादा मनबड़ हो रहे थे, इसीलिए जो है वो ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या माना जाए जो बयानबाजियां उनकी निकल के आ रही थी उसी को कम करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई है? बिल्कुल उसी को कम करने के लिए की गई है कार्रवाई, और सिर्फ उनके ऊपर नहीं, और भी जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो से ऐसी बयानबाजी देते हैं उनके ऊपर भी ऐसी चाबुक चलानी चाहिए। तब उनको पता चलेगा कि हम जिस पार्टी में रह रहे हैं उसी पार्टी के खिलाफ जो है ऐसी बयानबाजियां दे रहे हैं, और बयानबाजियां क्यों दे रहे हैं ये उनको खुद पता है और ये पार्टी को भी पता है कि पार्टी के अंदर जो फूट मची हुई है उसको लेकर ये सारे मंत्री, ये सारे नेता इस तरीके की बयानबाजियां देते हैं। किस तरीके से देखते हैं दीपक आप? क्योंकि लगातार इसको लेकर सियासत हो रही है। पहले तो उनका तेवर दिखाना और उसके बाद इस तरीके से कार्रवाई होना, मेरठ में पीड़ित परिवार से न मिलने देना। दरअसल हुआ ये कि संजय निषाद जी गए अपनी राजनीति चमकाने, सोचे कि हम अपनी जो है राजनीति चमका लेंगे, अपनी जो पार्टी है उसके फार्मूले को जो है यहाँ पे बताएंगे, अपना कार्ड खेलेंगे बढ़िया सिंपैथी वाला और अपना वोट बटोरेंगे। लेकिन फिर चला भैया बाबा जी का
चाबुक, है ना, और इनके ऊपर आया आदेश कि भाई अपनी लिमिट में रहो। जिस तरह के बयान दे रहे थे पिछले 1-2 सालों से, अक्सर इन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता हो हम अपने दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। अरे भाई, इतनी जमीनी हैसियत नहीं है आपकी कि कभी तो, या तो इनकी देखिए, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, कभी सपा में चले जाएंगे, कभी भाजपा में आ जाएंगे। जहां इनको सुकून मिलेगा, जहां इनको गद्दी को पे बैठने का सुख मिलेगा, वहां ये चले जाएंगे। तो बस वही हैसियत इनको दिखाई गई है ऊपर के द्वारा, योगी जी के द्वारा, तभी इनके अचानक से बोल बदले। सरकार ने हैसियत दिखा दी है संजय निषाद को। जी हाँ, एक तरह ये हैसियत ही दिखाना है भाई। आपकी सरकार में मंत्री है, उसको आपका प्रशासन अगर रोक लेता है, और पहले वो नाराज होते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको याद आता है, अरे भाई ये कैसे बोल दिया मैंने, तो फिर कह देते कि प्रशासन पे सपा और बस। भाई, जो पार्टी विपक्ष में है, जो आजाद समाज पार्टी के जो नगीना सांसद हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर रोक रही है, उस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सपा बसपा की मानसिकता का प्रशासन है। भाई, वो आपके जो गद्दी पे बैठे हैं योगी जी का। तो क्या लगता है क्यों इस तरीके से कार्रवाई की गई संजय निषाद के खिलाफ? क्यों उनको मृतक परिवार से मिलने के लिए रोका गया? बताया तो रहा हूँ कि ये जो पूरा कार्यक्रम चला है, ये केवल और केवल संजय निषाद जो अपने मन में एक अपनी पार्टी की छवि सोच रहे थे कि मैं भाजपा से अलग होकर भी लड़ूं, उनको ही दिखाया गया है, उनको असली सच्चाई से उनका सामना कराया गया कि आपकी क्या हैसियत है। अभी आप भाजपा के समर्थन में हैं तो गद्दी पे बैठे हैं, वरना आपका कोई इतना नहीं है जमीनी ताकत की जो है आप इस तरह से कर सकें। ठीक है, आशुतोष, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर सियासत गर्म है, तरह तरह के बयान निकल के आ रहे हैं सामने। देखिए, जो संजय निषाद हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह के वो बयान देते हैं, वो चर्चाओं में बन जाते हैं। कहीं पर वो बयान देते हैं हिजाब खींचने वाले पर, कहीं और छू लिया होता तो जब इस तरह के बयान निकल कर आते हैं तो लोग भी सोचते हैं कि ये कैसा मूर्ख आदमी है। और इनके जो ये कृत्य हैं, ये मूर्खों वाले ही हैं। इसका साफ तौर पर उदाहरण ये है, जिस तरह से ये मनबड़ हो गए थे और ये वहां पर जा रहे थे परिवार से मिलने के लिए, जो पीड़ित परिवार है, और इनको रोक कर बस यही समझाने का मौका दिया गया है कि ये समझिए कि आपकी हैसियत क्या है, इसलिए इनको रोका गया है। अगर आप भी नहीं समझ रहे तो ये वाकई में मूर्ख हैं। और मूर्ख आदमी का एक उदाहरण ये भी है। आपका अगला सवाल ये होगा कि इनको क्यों रोका गया? तो रोका बस इसलिए गया है कि जो पीड़ित परिवार है उसको इस समय संवेदनाओं की जरूरत है, और ये वहां पर जाकर पता नहीं कब किससे क्या बात कहां पर बोल दे। क्योंकि मंत्री हैं तो संवेदना व्यक्त ही करेंगे ना। भाई, मंत्री थे तो संवेदना व्यक्त तो की थी, पिछली बार भी आपने देखी थी, तो वैसी ही कोई संवेदना वहां ना व्यक्त कर दें। और ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसे कृत्य करते हैं, जो कि इनसे हो नहीं पा रहा है। ठीक है, हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है इस मामले को लेकर। फिलहाल जो सियासत है वो इस चीज को लेकर गर्म है कि पहले तो तेवर दिखाए जाते हैं संजय निषाद की तरफ से, और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई भी देखने को मिल जाती है। फिलहाल आज की 2 ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आता रहूंगा, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.